برتن भेज दिए लोगों ने अपनी बिजली के बिलों के लिए। मजबूर बाप मासूम बच्ची की बालियां बेचने आया तो बच्ची को देखकर सोनार का दिल पसीज गया। महंगाई और बिजली के बिलों ने आवाम को कितना मजबूर कर दिया, जानते हैं एक सुनार की जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आजकल सोशल मीडिया पर बिजली के बिल और बाकी सारे मामलात काफ़ी गर्दिश कर रहे हैं और एक वाक़या भी वहाँ पर बहुत चल रहा है कि कई लोग जो हैं अपने बिजली के बिल उतारने के लिए अपनी बच्चियों की बालियाँ तक बेचने पर मजबूर हो गए हैं। हमने खोज लगाई इस तरह के वाक़यात के बारे में तो हमें एक ऐसे ज्वेलर मिले लाहौर इशरा बाज़ार में, शाहिद नाम है इनका, और शाहिद चीमा साहब के साथ भी एक ऐसा ही वाक़या रोनुमा हुआ कि इनके पास बिजली के बिल अदा करने या किसी भी और ज़रूरत के लिए एक शख्स आते हैं और अपनी बच्ची की बालियाँ बेचते हैं। इनसे ये सारा वाक़या और इससे जुड़े कई ऐसे वाक़यात जो इनके साथ ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गुजरते हैं, ये इनसे जानते हैं। कुछ थोड़ी देर हो गई है, 10-15 दिन पहले की बात है। एक फादर आया अपनी बेटी को लेके मेरे पास, तो वो लग रहा था स्कूल से आया हुआ है। तो जैसे ही वो उतरा, वो अपनी बेटी को लेके अंदर आ गया, तो यहाँ मेरे पास बैठ गया। उसने अपने बच्ची के ना टॉप्स उतारने शुरू कर दिए हैं। यही बैठ के आपके साथ बैठ के ना बैठे बैठे टॉप्स, बच्ची बड़ी खूबसूरत थी, स्कूल गोइंग थी वो। तो मैंने उससे पूछा कि यार भाईजान ये क्या करने लगे हैं? कहते यार मैंने ना इसका रेट लगवाना है। तो वो एक होम स्टोन वाले टॉप्स से उसने हमें दिए हैं, मैंने उसका वज़न किया तो वो 3,000-3,500 के बन रहे थे। तो मैंने उसे कहा कि मेरे दिल में भी आया कि हम बच्चियों वाले हैं, पता नहीं क्या इसके साथ मामला है। तो मैंने उसे कहा यार इसको बेचो ना। मासूम बच्ची को देख के आपका भी दिल पसीज गया होगा। दिल में हुआ कि ना यार ये इसको बेचो ना, मगर वो ना नहीं इंसिस्ट था कि नहीं भाई ये मुझे देने हैं। आप तो दुकानदार हैं और आप उसे कह रहे हैं ना बेचें। हमारा भी दिल है, हम भी बच्चियों वाले हैं, हम बच्चे देख। वो बच्ची इतनी खूबसूरत थी, इतनी मासूम थी, पता नहीं किस मजबूरी में वो बेच रहा था बेचारा। खैर उसने हमने दिए हैं, मैंने वज़न किया, मैंने उससे कहा 3500 रुपया। उसने कहा यार मुझे ज़्यादा की ज़रूरत है, चले रहने दें। मैंने उससे कहा, मेरे दिल में आया कि चलो कोई बात नहीं। मैंने उससे कहा कि यार ये 3500 मुझसे ले लें, आप ले जाएं, कोई बात नहीं है। उसने मुझे एकदम देखा और उसने बड़े सख्त लफ्ज़ मुझे कहे हैं। उसने कहा है जनाब अगर यही काम करना होता तो मेरे भाई नहीं है, मेरे कोई दोस्त नहीं है, मेरे रिश्तेदार नहीं है, मैं आपसे मांगने नहीं आया हुआ। अगर आपने लेने ठीक है, नहीं तो ये मुझे ये रहम ना मेरे ऊपर खाएं, एहसान ना करें। एहसान ना करें। एहसान लेना तो रिश्तेदारों से ले लेता। हाँ जी, मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं खैर खामोश हो गया। मैंने कहा सर आपको ज़रूरत कितनी? कहता है यार मुझे ज़रूरत नहीं, मेरी बूढ़ी हो रही। खैर मैंने उसको रख लिया। अब मैं देख रहा हूँ कि बच्ची बड़ी कंफ्यूज हुई है, तो बच्ची बड़ी मासूम है, मैं देख रहा हूँ उसको, मेरे दिल में फीलिंग और बढ़ गई। मैंने कहा खैर उसके वालिद को कहा, मैं कहा दे भाईजान देख लें ऐसे आप कहें। मैंने वज़न किया, मैंने उसे कहा 5,000 ले लें मेरे से। उसने कहा आप जो 3500 कह रहे थे। मैं कहा सर ज़रा हमने अपना प्रॉफिट छोड़ दिया, हमने उसको 5,000 दे दिया। जब वो 5,000 पकड़ रहा था ना, उसकी जो कंडीशन थी, जो उसकी हालत थी, वो बिल्कुल काबिल रहम थी। वो बेचारा पता नहीं किस मजबूरी के तहत, मुझे नहीं पता, उसने बच्चे की फ़ीस देनी है या बिल देना बिजली, वो महंगाई को कुछ सताया हुआ इंसान था वो बेचारे को। खैर मैंने 5,000 दे दिया, वो चला गया। और आप यकीन माने सारा दिन हम दुकान में बैठे होते हैं, ऐसे ऐसे मजबूर लोग आते हैं, मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता। और उस वक्त तो जाहिर है वो बड़ा मुश्किल होगा और बच्ची भी देख रही होगी कि बालियां कान से उतरी हैं और यहाँ काउंटर पे चली गई। बस ये वो ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ इमोशनल सीन था उस आफरीन उस बात के ऊपर। उसकी ईगो पे देखें कि उसने कहा है कि खुददारी है उसकी। उसने कहा भाईजान मैं ये छोड़ नहीं सकता, मैं अपने रिश्तेदारों से मांग सकता हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि आप इसको लें, ख़रीदें, मेरे पे रहम ना खाएं। वो किस कदर मजबूर खुददार आदमी था। इस तरह कितने हमारे पास आते हैं। ये 2 दिन पहले एक औरत आई है, बालियाँ रखी हैं उसने, जैसे उसने बालियाँ रखी हैं उसे रोना शुरू कर दिया। हमने उसे बाजी हुआ क्या, वो बता ही नहीं रही, उस मुसलसल उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। अब उसका वो ये मुझे ज़रूरत है, उसने कहा मैंने बच्चों की फ़ीस देनी है, 10,000 मेरे बच्चे की फ़ीस है, 2 माह के वो बच्चे को निकाल देंगे। आप देखें, आप यकीन माने सारा दिन कोई औरत आती है, टिशू का डब्बा रख देते हैं आगे, बेचारी को रोना शुरू कर देती है, तो हम उसको डील करते हैं। ऊपर से हम जज्बाती हो जाते हैं, हम क्या करें, हम भी इंसान हैं, हम भी माँ बहनों वाले हैं, हम कहाँ जाएँ? बस यही सोच सोच के देखते हैं। आपके सामने हालात हैं बाकी। और ख़ास तौर पे जब से ये 1-2 माह में इस कदर तूफ़ान आया हुआ है, मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता। अच्छा, महंगाई तो पहले भी बहुत थी, गुर्बत भी थी हमारे मुल्क में, बेरोज़गारी के भी मामलात ऐसे हैं। अभी हालिया जो बिजली के बिल या पेट्रोल के प्राइसेस पे जो मामलात ख़राब हुए हैं, उससे क्या आप देख रहे हैं? किस तरह का रुझान
सोने की खरीदो फरोख्त में हो रहा है, या किस तरह के लोग आ रहे हैं? लोग इस वक्त हमारे पास खरीदारी तो है नहीं, ठीक है। बेच ही रहे हैं। सब सारा दिन दुकान में बैठे खरीदारी करते, और कोई पहले लोग आते थे, जेवर दे दिया, जेवर ले लिया, कुछ चेंज कर लिया, कुछ ले लिया। अब ये सीन नहीं है, अब सिर्फ अपनी ज़रूरत के तहत आते हैं। सुनने में आ रहा है कि बिजली के बिल अदा करने के लिए भी माएँ बेटियां जो हैं अपने जेवर बेच रही मैं हैं। कह रहा हूँ सर, जेवर तो एक चीज़ है, टॉप्स कोके नहीं होते जो नाक में पहनती औरत, वो बेच दी उन्होंने, नथलियाँ बेच दी हैं कि इस हालत में ये पहुंच गया मुल्क। उन्होंने बिजली के बिल, जिसको बिजली के बिल आया देख के वो परेशान हो गया, उसके बाद उसने हमारी तरफ मूव किया। जिसके पास जेवर है वो दे दिया, किसी के पास बाइक है उसने वो दे दिए, जो जिसके पास अवेलेबल चीज़ें हैं ना, लोगों ने यार यहाँ आगे बर्तनों की दुकान है, मैं वहाँ खड़ा था, बर्तन बेच दिए लोगों ने अपनी बिजली के बिलों के लिए। घर के बर्तन। और क्या करें, जिनकी तनख्वाह 24,000 रुपया, 50,000 बिल आ गया, वो कहाँ जाएगा? 4 बच्चे हैं उसके यार, उसके घर है, बाहर है, वो कहाँ जाएगा? इतनी तकलीफें हैं, सोच नहीं सकते आप। सारा दिन हम ये देखते हैं इधर, मगर हालात बहुत टफ हैं। अब हमारी दुकानों के बिल आए हुए लाख 50,000 बिल, कहाँ जाएंगे हम लोग? बड़े बुरे हालात है पाकिस्तान के। अल्लाह ही है इसको, अल्लाह ही हामी नासर है इस चीज़ का। बहुत शुक्रिया। तो ये मौजूदा हालात, जिसकी एक झलक और सुनार, एक वैसे भी ज़ाहिर है कहते हैं बड़ा अच्छा कारोबार है, लेकिन जिस तरह से बता रहे हैं कि अब जो हालात हैं कि एक्सचेंज नहीं हो रहा, सिर्फ लोग बेच रहे हैं, यहाँ तक कि इनके मुताबिक घरों के बर्तन तक बेच के लोग बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, तो नौबत यहाँ तक आ चुकी है। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।